हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी सेंटर। आई अमित कुमार। मैं आज आपको 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, हिंदी में रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रिया, ये पढ़ाऊंगा। तो आप जो है इस चैप्टर की जितनी भी मेरी वीडियोज हों वो सब देखें और बतावें कि मेरे को कैसे कैसे आपको समझ में आया, क्या आपको प्रॉब्लम में है, और अपने डाउट्स भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो देखें इस चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट वीडियो मैं आज डाल रहा हूं और आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी आगे वीडियोज हो उन सभी को लगातार देखें। तो भाई चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, पहले तो हमें यह समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 9th क्लास में लिख के चलता हूं। 9th क्लास के आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा चेंज हिंदी में बोल रहे हैं इसको परिवर्तन। तो भाई चेंज परिवर्तन आपने सुना होगा। तो चेंज परिवर्तन जो है वो पढ़ा भी होगा आपने और देखा होगा। चेंज किसे कहा करें ये तो आपको पता ही है। तो छोटा बच्चा भी बता सके कि चेंज का मतलब क्या है या परिवर्तन क्या है। चेंज का मतलब बदलना, परिवर्तन होना, ठीक है। तो चेंज जो होते हैं भाई दो टाइप के हो करें। एक हो गया भाई भौतिक, इसे इंग्लिश में फिजिकल कहते हैं, और एक हो एक रासायनिक। इसे इंग्लिश में केमिकल कह करें। तो बच्चे लोग ये जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसे हम दोबारा से उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकें। ये एक मार्कर है मेरे पास, तो मार्कर का मैंने एक कैप हटाया, परिवर्तन हुआ, वही चेंज हुआ नहीं। भाई चेंज ये हुआ, ये मार्कर अब बिना कैप का हो गया तो चेंज हो गया। क्या मैं इस कैप को दोबारा से मार्कर पर लगा सकता हूँ? यस, लग गया। देखो, तो मतलब ये पुनः अपनी उसी अवस्था में आ गया जिस अवस्था में पहले आया। तो मार्कर का एक हमने चेंज करा, ये मार्कर में चेंज हो गया, मार्कर बिना कैप का हो लिया। तो अब देखियो मैं इस पर मार्कर पर दोबारा से कैप लगा दूं तो ये अपनी इनिशियल फॉर्म में आ गया। तो ऐसा चेंज जो अपनी इनिशियल फॉर्म ले ले, गेट इट्स इनिशियल फॉर्म, एक ऐसा चेंज जिसमें इसकी इनिशियल फॉर्म आ जाए, हम इनिशियल फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो उस चेंज को भाई भौतिक परिवर्तन कह करें। अब भाई रासायनिक परिवर्तन देखें तो रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें हम मतलब जो उसकी इनिशियल फॉर्म है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। कैन नॉट गेट, वी कांट गेट द इनिशियल फॉर्म नॉर्मली, मतलब नॉर्मली हम उसकी इनिशियल फॉर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। उसकी प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल फॉर्म को हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक अवस्था, फॉर्म कह लो या स्टेट कह लो, उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते केमिकल चेंज में, रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन भौतिक परिवर्तन में भाई हम उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए एक तार लीजिए आप, उस वो जो तार है उसे आप मोड़िए तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हुआ आई पता चल जाएगा। क्या हम इस मुड़े हुए तार को दोबारा सीधा कर सकते हैं? मतलब जैसे कि ये पहले था हम इसे वैसा बना सकते हैं? बिल्कुल, इसे हम सीधा कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ तार का मुड़ना, ये भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसे हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मैंने दरवाजे को खोला, तो दरवाजा खोलना क्या है, वो भी एक परिवर्तन है। दरवाजा खुल गया, एक चेंज हो गया। तो दरवाजा खोलना, क्या दरवाजा दोबारा बंद नहीं हो सकता? हो सकता है। दरवाजा का खोलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार हमारी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन, पंखे का चलना,
ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये सब जो लाइट वगैरह होते हैं, फैन इंजन वगैरह, ये सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, आप जानते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है इसके एग्जाम्पल, जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जलना, हमारी डेली लाइफ में जलना। अब बल्ब का जलना नहीं, मतलब कि उसमें आग लगना। मान लीजिए मेरे पास एक कागज है, पेपर है, अब भाई इस पेपर को आग लगा मैं तो ये पेपर जल जाएगा। तो अब जलने के बाद जो इसकी राख बचेगी एस, क्या उस राख से एस से हम पेपर बना सकते हैं दोबारा? नहीं बना सकते। तो वही रासायनिक परिवर्तन यही कह रहा है, केमिकल चेंज ये कहता है कि जिसे हम दोबारा से उसे गेट नहीं कर सकते, दोबारा से हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी इनिशियल फॉर्म को नहीं ला सकते, वो केमिकल चेंज है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसकी दूसरे रूप में बात करूं तो एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कि एक विशिष्ट गुणों मतलब स्पेशल, एक स्पेसिफिक उसमें क्वालिटीज आ जाएं, ऐसा एक प्रोडक्ट बन जाए, वो भी रासायनिक परिवर्तन। इसे हम अभी आगे बताएंगे आपको। तो भाई तुमने इतना समझ लिया कि परिवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है, चेंज दो टाइप का होकर है, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में ही केवल हम बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर रासायनिक से रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड है, केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, तो हम केमिस्ट्री को केमिकल चेंज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आप इतना समझिए, केमिकल चेंज वो चेंज है जो दोबारा से प्राप्त ना किया जा सके। ठीक है, अब जो मैंने आपको बात बोली थी परिवर्तन के बारे में, चेंज के बारे में, क्या बोली? कागज, जैसे मैंने एक पेपर लिया था, कागज लिया था, तो जलाने की बात करी थी। तो जैसे कि मैंने लिया एक कागज, पेपर, और मैंने उसे जला दिया, मैंने इसे जला दिया। जलाने का मतलब इसमें आग लगा दी। ठीक है, और आग लगाने पे क्या मिला मुझे? एक तो सबसे पहले इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हुआ, और भाई धुएं के साथ साथ मेरे को राख मिली। तो आप मैंने ये बताओ, कागज अगर जलाएंगे तो धुआं निकलेगा और राख बनेगी। ठीक है, अब आप एक बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे, कोई भी वस्तु है, कोई भी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट है, उसे अगर बर्न करना हो, जलाना हो, तो उसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो करे। मतलब बिना ऑक्सीजन के, बिना वायु के, बिना हवा की उपस्थिति के कोई भी वस्तु जल नहीं सकती। तो वायु मतलब कि हवा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना वायु की उपस्थिति के कोई वस्तु जल नहीं सकती। ठीक है, आपने इसके प्रैक्टिकल 8th क्लास में किए होंगे, वायु की उपस्थिति जरूरी है। अब देखिए, कागज को वायु की उपस्थिति में जलाया तो मुझे धुआं और राख मिला। अब ये मैंने पूरी बात को एक समीकरण के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं समीकरण। लेकिन ये रासायनिक समीकरण नहीं है, ये तो मैंने अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को लिख दिया, इसीलिए इसे शब्द समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। ये आपके लिए एक नया सा लग रहा होगा, शब्द समीकरण क्या है। तो शब्दों को जब हम एक समीकरण के रूप में लिख दें, उसे शब्द समीकरण कहते हैं। तो आपकी जो है ये शब्द समीकरण है। ठीक, मतलब समीकरण है। अभिक्रिया तो आप समझ गए, अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया वो है जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाए तो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रिएक्शन क्या कहलाती है? व्हेन एनी सब्सटेंट और एनी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट चेंज इनटू अदर ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, अब तुम देखो, ये जो है मैंने इसे शब्द समीकरण बना दी, कागज वायु की उपस्थिति में आग लगा दो, धुआं और राख मिलेगी। अगर मैं इसी समीकरण को, इसी रिएक्शन को, इसी इक्वेशन को रसायन के रूप में लिख दूं, केमिकल के रूप में लिख दूं, रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दूं, तो रासायनिक समीकरण के रूप में मतलब कि इनके रासायनिक नाम लिख दूं। तो कागज में जो होता है बेटा कार्बन हो करे, तो कागज में कार्बन होता है तो हम कार्बन लिखेंगे। कार्बन को क्या किया हमने? एयर, ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब कि वायु ही लिख दो चाहे ऑक्सीजन लिख दो, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में
हमने इसे हीट कर दिया, मतलब कि ऊष्मा, इंग्लिश में हीट कहते हैं, हीट, और हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। हीट करने पे, ऊष्मा देने पर हमें क्या मिलेगा? धुआं। तो धुआं एक क्या है? धुआं एक गैस है। धुआं क्या है? एक गैस। और कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कागज को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या मिलेगी हमें? राख। राख भी एक प्रकार का कार्बन ही है, ठीक। तो ये जो हमने समीकरण लिखी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऊष्मा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन प्राप्त होगा, ये एक रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण को इतना बड़ा बड़ा शब्दों में लिखें, इंग्लिश में भी कार्बन ऑक्सीजन ऐसे करके लिखें तो ये थोड़ा बड़ा सा लिखेगा। तो हमने इसके लिए सिंबल्स बनाए, केमिस्ट्री में इसके लिए सिंबल्स हैं। सिंबल्स हम बोले तो प्रतीक। तो कार्बन को हम लिखे करें भाई सी से, ऑक्सीजन को लिखते हैं ओ तो लिख दो इसे। हीट, ऊष्मा भी लिख सकते हैं हम इसे, हीट भी लिख सकते हैं। और उसमें हीट का साइन ये होता, डेल्टा कहते हैं इसे। और कार्बन डाइऑक्साइड को लिख देते हैं हम CO2 और प्लस कार्बन को C से। तो ये जो है ये रियल रिएक्शन है, ये है केमिकल रिएक्शन। इतनी बड़ी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले हमने देखा कि शब्द समीकरण, शब्दों से समझा कि समीकरण क्या होती है, कि कागज को वायु की उपस्थिति में हमने जलाया, जलाने के बाद हमें धुआं प्राप्त हुआ, राख मिली। उसके बाद हमने रासायनिक रूप लिखा, इसका केमिकल फॉर्म लिखी। केमिकल फॉर्म, कागज को कार्बन कहते हैं, वायु को ऑक्सीजन कहते हैं, धुएं को, जो धुआं मिलता है कागज को जलाने के बाद, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और राख जो होती है वो भी एक प्रकार का कार्बन होता है। फिर हमने देखा कार्बन का प्रतीक C है, ऑक्सीजन का प्रतीक O है, O2 लिख दिया हमने इसे। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक CO2 है और कार्बन का प्रतीक C है, ठीक। तो हम असलियत में इस वाली रिएक्शन को पढ़ते हैं पूरी केमिस्ट्री में, लेकिन बनी कहाँ से? हमारे शब्दों से जो हम बोलते हैं। तो इससे आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, ठीक। अच्छा, एक बात जानो, जो इधर वाले ये सब्सटेंस हैं, जो इधर वाले पदार्थ हैं, इन्हें क्या कहते हैं? और जो इधर वाले पदार्थ हैं, इधर वाले जो सब्सटेंस हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, ये अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हिंदी में कहेंगे अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। लिख सकते हैं आप इसे, नोट्स बना सकते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इंग्लिश में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन। द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट से रिएक्शन, रिएक्शन से रिएक्टेंट, अभिक्रिया से अभिकारक। अब इधर जो मिलता हमें, तो हमें कुछ भी चीज़ जब प्राप्त होती है, जैसे फसल के बाद हमें अनाज प्राप्त होता है, तो अनाज क्या है? उत्पाद। तो ऐसे ही अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है उसे कहेंगे उत्पाद, और अंग्रेजी में उत्पादों कहते हैं प्रोडक्ट। तो बच्चों, आप इतना समझ लिए कि भाई अभिक्रिया से पहले जो है करे उधर ही पदार्थ सब्सटेंस, इन्हें रिएक्टेंट कह रहे हैं। और अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। क्लियर है? इतनी बात आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं समीकरण का संतुलीकरण क्या होता है। संतुलीकरण का मतलब है, देखिए, अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपने देखा होगा मैथ में भी। और इधर वाले पार्ट कहते हैं RHS। अब संतुलन का मतलब क्या है? संतुलन का मतलब है इक्वल, बराबर बराबर।
अच्छा, जब आप तराजू देखते हैं, कोई स्केल बेइंग जो स्केल होती है, डिजिटल नहीं वैसी वाली जो होती है, तो उसमें आप क्या देखते हैं, इसमें आप क्या देखते हैं, जब तराजू को जो अगर दोनों ये पलड़े बराबर हैं, दोनों पलड़े क्या हैं, ये बराबर हैं, तो वो बैलेंस है। अगर एक पलड़ा नीचे हो जाए, एक ऊपर हो जाए, तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब है जितना इधर उतना ही इधर। अगर इधर 1 kg तो इधर भी 1 kg, तभी ये इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है, संतुलित करने का मतलब है LHS इक्वल टू RHS, मतलब LHS RHS की इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, तो कैसे होगी, देखिए इसके लिए हम जो सब्सटेंस इधर वाले हैं और इधर वाले जो सब्सटेंस है, दोनों को काउंट करते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं अभिकारक में, रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन। इधर कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन। इसका मतलब इधर 2 कार्बन और इधर 1, तो इसमें अगर मैं इधर 2 से गुणा कर दूं तो ये 2 कार्बन हो गए और इधर भी 2 कार्बन हो। क्लियर। अब देखते हैं ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है। देखिए अगर यहाँ गुणा हो तो यहाँ हम अपने हाथ से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने हाथ से यहाँ पर नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी जो प्रोडक्ट सब्सटेंस होता है वो ऑलरेडी एक ऐसे यूनिक फॉर्म में बना होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, O2, मतलब कि 2 ऑक्सीजन, और इधर कितना है, O2, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, मतलब कि ये रिएक्शन इक्वल है। क्लियर। तो इक्वेशन बैलेंस भी हो गई। इक्वेशन में हमने जाना रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। इक्वेशन जाना हमने बनी कैसे है, शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण, फिर हम उसे लिखते कैसे।